तो क्या गोल्ड अब यहाँ से लो ले लिया है प्रीवियस डे का, तो क्या अब अपसाइड निकलेगा या फिर ये ओवरऑल नीचे आएगा, इस एफवीजी को टेप करेगा फिर ऊपर जाएगा, या फिर नीचे डेली के पीओएस टेप करेगा, या नीचे जो ओवरऑल लिक्विडिटी है अभी, क्योंकि ये मंथली के ओबी और उसमें जो डेली का पीओआई था उससे रिजेक्शन ले रहा है, या फिर ये यहीं से इसका लो लेके यहाँ पे कोई पीओआई बना दे और ओवरऑल अपसाइड निकल जाए। हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे कल अपने किस साइड के बायस रहेंगे और कहाँ से अपनी A+ सेटअप के साथ एक एंट्री मिल सकती है। मैंने देखो मॉर्निंग में आपको ये 2 ट्रेड्स बताई थी। वैसे ये एनालिसिस, ये मैंने लेवल्स आपको 24 को ही बता दिया था कि गोल्ड 4 आवर में कोई पीओआई बनाता है, एमएसएस होता है, उसमें एमएसएस होने के फिर कोई डिस्प्लेसमेंट आता है और नीचे से जब वो बाइंग दे तो कोई पीओआईस नहीं होना चाहिए, और एग्जैक्ट सेम टू सेम मार्केट ने वैसा ही किया। तो ये मैं चीज़ें प्रिडिक्ट कैसे कर पा लेता हूँ, आप भी इजीली कर सकते हो। डीपली में समझना पड़ेगा चीज़ों को। एग्जैक्ट वैसा ही किया, बाइंग के लिए कोई पीओआई नहीं आया बनाया, 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट दिया। तो यहाँ पे भी तो बीच में पीओआई थे, कभी कभार मैं बोलता हूँ ना बीच में से घुसना पड़ता है, बट मैंने एग्जैक्ट लास्ट पिन पॉइंट से, और ये ट्रेड्स मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा जो मेटा में से मैंने लिया, आप चेक कर लेना जो मैंने बुक किया। और बुक कहाँ पे किया मेरा, समथिंग यहाँ पे हुआ है, एक में तो हुआ है 99 समथिंग और एक पे हुआ है 4602 समथिंग हुआ है। 2 में मेरी ट्रेड चल रही थी। किस लॉजिक के साथ, फिर मैंने टेलीग्राम में ये भी बताया कि 1 आवर का यहाँ पे कोई पीओआई बनेगा, रुक के ये बना दे, आप एक अच्छी सी एंट्री वापस सेलिंग की पकड़ सकते हो। मैंने फर्स्ट टीपी ये बताया था 96 का 93 की, सॉरी, क्यों एफवीजी बताई थी, बट सिचुएशन चेंज होते मैंने कहाँ रख दिया मेरा टीपी, यहाँ पे। तो इन चीज़ों को समझना पड़ता है, और जिसने फिर जो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन है उन्होंने अगर देखा वो एंट्री पकड़ी भी होगी। यहाँ पे 1 आवर एग्जैक्ट पीओआई बना, एफवीजी टेप हुई, 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आया, एकदम छोटा एसएल, उसके साथ एकदम एग्जैक्ट एफवीजी एंट्री मिली। यहाँ पे वो बहुत कम चांस रहते हैं ओबी को टेप करें, क्योंकि रीजन्स होते हैं। और अब ये वापस स्वीप करके ऊपर क्यों आ रहा है। और मैंने एक ब्रोदर था जो 1v1 करते हैं, उनको भी बताया, उन्होंने पूछा कि ये लिक्विडिटी यहाँ तक रखो टारगेट या यहाँ तक, मैंने कहा सेफली प्ले करना है तो यहाँ तक। क्यों, क्योंकि जब इसके पास इधर कोई पीओआई नहीं है, मैं कैंडल्स टू कैंडल देख पा रहा हूँ, एक एक कैंडल को समझ पा रहा हूँ, इसे नीचे तक खेलने वाला कोई है ही नहीं, ये जा ही नहीं पा रहा था। न्यूज़ भी आई थी, न्यूज़ अपनी तरफ आई थी, और फिर क्या हुआ, एग्जैक्ट स्वीप हुआ, अपसाइड निकल रहे। तो डायरेक्ट ये नहीं रख सकते अपन कि इसके पास कोई पीओआई नहीं है, अब ये एफवीजी तक तो आना ही आना है, क्योंकि लिक्विडिटी से वो जा नहीं सकता। नहीं, वो लिक्विडिटी से इजीली जा सकता है, वो खुद जरिया बना लेगा लिक्विडिटी लेने के, फिर वो जरिया बना लेगा। ऐसी सिचुएशन में वो दिखा देता है कि मैं लिक्विडिटी से ही जाऊँगा, ना कि मैं एफवीजी वगैरह को टेप करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बोलेंगे डेली का वॉल्यूम बैलेंस है, ये है वो है, बट जब जस्ट पार्ट्स में 2 एफवीजी पीओआई होते हैं वॉल्यूम बैलेंस, तो चांसेस रहते हैं लास्ट वाले को टेप करे वो। बट इसके पास कुछ भेजने को यहाँ पे है ही नहीं, बस ये तो धीरे धीरे आ रहा था। अगर इसे कैंडल टू कैंडल समझो तो कितने बुक किए, 680 समथिंग इसमें किए और 400 पिप्स इसमें किए, दोनों ट्रेड्स पकड़ी है मैंने, और टेलीग्राम में जो थे उन्होंने भी पकड़ी हुई। अब देखते हैं कल किस साइड के अपने गोल्ड के बायस रह सकते हैं। क्या ये जो 1 आवर लास्ट पीओआई है ये टेप करके नीचे आएगा, या फिर यहाँ पे कोई पीओआई बनाए ओवरऑल अपसाइड जाए, क्या हो सकता है। चलो मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर के हिसाब से मैं क्या देख पा रहा था, ये सुबह गिर तो रहा था बट कोई पीओआई नहीं बना रहा था 4 आवर में। हाँ, यहाँ पे एक अभी गैप था बट इसने वापस फिल कर दिया है जब बाइंग आई। 1 आवर में इसने क्या किया, एफवीजी टेप करके रिजेक्शन लिया, बट ये 4 आवर नहीं बना पाया। जब वो एफवीजी से निकलता है तो चांस, कोई भी कैंडल हो, चांसेस रहता है बड़े एसटीएफ टाइम फ्रेम का पीओआई बनाएगा वो, बट इसने नहीं बनाया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, सारी कैंडल्स लो ले रहा था, स्वीप, इनसाइड क्लोजिंग, इनसाइड क्लोजिंग, इनसाइड क्लोजिंग, इनसाइड क्लोजिंग, इनसाइड क्लोजिंग, सारी की सारी कैंडल्स यहाँ से देखो तो सारी की सारी इनसाइड क्लोजिंग पिछले कैंडल है। तो ऐसे कैंडल टू कैंडल समझा जाएगा। तो हो सकता है ये इस 1 आवर पीओआई से गिर जाए, या हो सकता है यहाँ पे कोई एचटीएफ का पीओआई बना दिया, ये सब ब्रेक हो जाएंगे। वीकली से समझते हैं ओवरऑल बायस। देखो वीक के अभी 2 दिन है, 2 दिन में नीचे क्लोजिंग देता है वीक,
तो अपने डाउन साइड के बायस रह सकते हैं। फर्स्ट इफ एफ जी, जहाँ पे वीकली की एफ जी होगी, बट एफ जी तक आते आते कोई एच टी एफ पी आई बनाता है तो वापस सेलिंग आएगी। इससे पहले देखो, मैं एनालिसिस बताने से पहले बोलना चाहता हूँ, कुछ कमेंट्स कर रहे थे तेरे बायस ये गलत हो गए वो, देखो मैं उनको एक चीज़ यही बात बोलना चाहता हूँ, उनकी गलती नहीं है। और मैं तो यही बोलता हूँ भाई, जो तुम्हें बायस तुम्हारे बाइंग के लग रहे तुम बाइंग में रहो, मेरा देख के सेलिंग में क्यों कन्वर्ट होना है। और वही करते हैं जो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। देखो उनका कोई लेवल ही नहीं है, पहली चीज़ तो ये। मैं वैसों को मुंह लगाऊं जिनका कोई लेवल नहीं है, जो आके खुद एनालिसिस देख के वो फिर कमेंट करते हैं। जिसको सीखना है वो आके सीखेगा, चुपचाप जाएगा, बात खत्म। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किसी के बायस देख के कॉपी मत करो। आपके सेलिंग के लग रहे हैं या बाइंग के लग रहे हैं, आप उसी साइड रहो, बट उससे सीखो, ना कि किसी से कंपेयर करो। और क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को कोई कुछ बोले या कुछ नहीं बोले, 1% फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कभी बराबरी कर ही नहीं पाएंगे। पहली चीज़ तो ये आता नहीं है, तभी तो लोगों के एनालिसिस वीडियो में जाके घुसते हैं वो, और वो फिर वैसे बोलते हैं। देखो उनकी भी गलती नहीं है, मेंटलिटी सबकी अलग होती है। छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना, कचरा है कचरा, अपने को बेहतर बनना है। डेली पे आते हैं, तो डेली पे आज का डे नीचे क्लोजिंग देता है। अगर मैं ड्राइंग को हाइड करूँ, नीचे क्लोजिंग देता है यहाँ समथिंग अच्छी खासी। फिर 4 आवर में चलता है। 4 आवर में अभी नहीं बैठ सकता सेलिंग के लिए, क्यों? ये 4 आवर पी था, ये टेप होने के फिर क्या कोई सेलिंग का पी बना वापस? नहीं बना। तो हो सकता है ना अभी मेरे पास डेली के लिए है अपसाइड भेजने के लिए, तो ये अपसाइड निकल जाए, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा ना। और मैं उन एनालिसिस वीडियो में भी ये नहीं बता रहा था कि ओवरऑल सेलिंग में बैठो, मैंने ट्रेड्स पकड़ी है बाइंग की भी। मैं दोनों साइड के सिनेरियो बता रहा था कि एच टी एफ का पी बनता है तो सेलिंग करनी है, और एच टी एफ का बाइंग के लिए बनता है तो बाइंग करनी है। बट समझने वाले तो समझ रहे थे, और जो कचरा थे, क्योंकि उनके अंदर कचरा ही है, नकली है, वो नकली रहेंगे और कचरा ही रहेंगे हमेशा। 4 आवर में क्या करना है बाइंग देखने के लिए? देखो यहाँ पे या तो वो डेली की एफ टेप हो, या फिर ये जो वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पे टेप हुआ डे का, जो ऑलरेडी कल टेप हो चुका था, बाइंग भी आई बट इनसाइड क्लोजिंग था। यहाँ से 4 आवर में डिस्प्लेसमेंट मिले, बट मैं वापस एमएसएस देखूंगा। यहाँ पे मेरा 4 आवर में यहाँ पे एमएसएस होगा अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम। हाँ हो सकता है चेंज हो जाए, फिर वो वापस बीच में यहाँ पे साइडवेज करके 2 दिन ये साइडवेज भी कर दे लोगों को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे साइडवेज करके फिर क्या करे, डे की एफ टेप करे और ओवरऑल अपसाइड निकल जाए, मंथली का हाई ले ले। बट अभी नीचे की लिक्विडिटीज़ भी पड़ी है, जा सकता है वो ईजिली जा सकता है। क्यों? मंथली का पी वर्क कहाँ किया है, ये लिक्विडिटी यहाँ तक 4 आवर की लिक्विडिटी है ओवरऑल। एक बार वीकली का भी टेप करेगा, वो भी एफ सिंगल टाइम एफ टेप नहीं हुई वीकली की। बाइंग के लिए आपको क्या देखना है, 4 आवर डिस्प्लेसमेंट आए, एमएसएस हो। जब वो 4 आवर, मैं बता देता हूँ ड्राइंग करके, यहाँ से 4 आवर डिस्प्लेसमेंट आए, यहाँ एमएसएस हो, पीओआई बने, टेप, बट जब वो सेलिंग आए तो उसमें कोई 4 आवर पीओआई नहीं होना चाहिए। ये जब 4 आवर पीओआई टेप हो, इसमें 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, लास्ट पीओआई टेप। अब देखो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ओबी से ले या एफजी से ले, वो देखो आपको समझना पड़ेगा कैंडल टू कैंडल। विदाउट नहीं समझ पाओगे, जैसे मैंने वो 1 आवर की बताई टेलीग्राम में एफजी से निकल सकता है, तो वो मुझे क्या पता है एफजी से निकल सकता है, कोई जादू तो है नहीं। मैं सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैंने समझी है, देखी है, मार्केट के हिसाब से एफ बता रहा था, और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, सिचुएशन के हिसाब से एफ या ओबी से उठाना है डायरेक्ट अपसाइड। बट इस सेलिंग के अंदर कोई पीआई नहीं होना चाहिए। बाइंग के लिए ये सिनेरियो, सेलिंग के लिए 1 आवर पे चलता हूँ मैं। ये जो अपना 1 आवर है, मार्केट यहाँ से जाए गोल्ड, 1 आवर पीओआई टेप करे, इस बाइंग के पीओआई में
कोई 1 आवर 4 आवर पीओआई नहीं होना चाहिए। अगर वो होता भी है, क्योंकि बना देता है, मार्केट यहाँ तक जाता है तो बना देता है, तो अपने को देखना है एक साइड का पीओआई ब्रेक हो, या फिर यहाँ पे वो पीओआई है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट 1 आवर से, इस पीओआई में आके वो जब बाइंग दे रहा है, जीरो लेवल की बाइंग, डायरेक्ट यहाँ से आप एफवीजी से उठा सकते हो इफ़ वो छोटी है तो। क्यों? क्योंकि नीचे से जब जीरो लेवल की बाइंग है तो डेली तक आज कैसे, वो सॉरी ओबी तक कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता ना। यहाँ से फिर आप वापस फर्स्ट टीपी। बट ये जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई बनाने लग जाए, 4 आवर से डेली, जैसे ही अगर ये 4 आवर की एफवीजी से निकल रहा है, मान के चलो इसने यहाँ पे सेलिंग की, इसमें 4 आवर पीओआई बनाया और वो अब एफवीजी टेप करके अच्छी सेलिंग दे रहा है, ये एफवीजी वगैरह सब ब्रेक होते हुए दिखेंगे तुम्हें। और समझ जाना वहीं पे डेली के पीओआई बनना स्टार्ट हो चुके हैं, ये नीचे की लिक्विडिटी हंट करने जा रहा है और यहाँ तक लिक्विडिटी हंट करेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर का पीओआई टेप करे, फिर ओवरऑल वापस नीचे। सेलिंग का ये सिनेरियो है, बट ऐसा होता नहीं है। बाइंग के लिए पीओआई बनता है तो बाइंग साइड वो कन्फर्म निकलेगा। तो चलो मिलते हैं जल्दी। वापस एक ही चीज़ कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ बेहतर होने पे ध्यान दो, सब कुछ नकली और कचरा है। और जिसको मेरी ट्रेड्स देखनी है टेलीग्राम में जाके देख सकते हो। मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो।